हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल जियोपॉलिटिक्स। मेरा नाम है ऋषि व्यास और आज हम बात करने वाले हैं जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान से आ रही है। न्यूज़ ये है कि वहाँ की जो मीर यार बलोच हैं, जो कि वहाँ के स्थानीय नेता हैं, उन्होंने कुछ एक ट्वीट किए हैं जिसपे वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने बलूचिस्तान के 85% रीजन पर हमने पूरा कंट्रोल जमा लिया है और बलूचिस्तान अब एक फ्री नेशन है। तो अभी जो वो लेटर है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि ऑफिशियली अकाउंट से पब्लिश किया गया है। अभी जो आप देख रहे हैं ना लेटर, वो बलूचिस्तान रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान से पब्लिश किया गया है। और इन्होंने अपना अलग फ्लैग वगैरह और अपनी जो एंथम है, उनको ये अभी बोल रहे हैं कि माँ चुकेन बलूचिस्तान, ये कोई इनकी नेशनल एंथम का नेम है। ठीक है। और ये इन्होंने ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हम 85% जो टेरिटरी है बलूचिस्तान की, वो ये हैंडल करते हैं या फिर ये कंट्रोल करते हैं पूरा का पूरा। तो अभी जो ये है काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। और इसके रिगार्डिंग जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, वो भी मतलब एक तरह से रैली कर रहे हैं। वो उसके मैं कुछ एक वीडियो दिखाना चाहूँगा अभी आपको, जो बलूचिस्तान के जो लोकल लीडर्स हैं और जो लोकल जो लोग हैं, पीपल जो भी हैं, अलग कंट्री बनाने के लिए उनके अंदर कितनी उग्र भावना है और अभी वो कितनी तेज़ हो रही है, वो आप उस वीडियो में आप इजीली देख पाएंगे। तो अभी जो आप स्पीच सुनने वाले हैं ना, वो एक्चुअली है, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं वो है सरदार अख्तर मेंगल, जो कि एक्चुअली बलूचिस्तान के नेता नहीं है। ये आते हैं पख्तूनख्वा प्रांत से। ये जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है, उसके बहुत बड़े सपोर्टिव हैं। और इन्होंने जो लोकल लेवल पे जो कैंपेनिंग वगैरह जो भी चल रही है, उसके अंदर ये स्पीच दे रहे हैं। और मैं चाहता हूँ एक बार आप स्पीच इसका सुनिए। और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हकायक हैं। मैं कुछ स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूँ। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि ये पश्तूनख्वा से ही आते हैं, तो ये अपने इलाके की अभी बात कर रहे हैं। उजड़ रहा है। खैबर पश्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है। और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती। और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सपुर्द होंगी। फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहमो करम पर होंगे। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं। तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो। टांग पे टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। हालांकि ये बात तो सही कर रहे हैं, क्योंकि आप जो डेवलपमेंट देखेंगे ना, जो पाकिस्तान में आपको सिंध या फिर पंजाब एरिया में जो डेवलपमेंट मिलेगी, उतनी जो डेवलपमेंट है उसका मतलब मैं बोलूँगा 10% भी नहीं है बलूचिस्तान के अंदर। तो अभी एक और वीडियो है, जो भी आप देख लो कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं गलियों के अंदर निकल कर, और वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो भी इनको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मादनियाती दहशतगर्दी, मादनियाती दहशतगर्दी, पश्तून बलोच नस्ल कशी, पश्तून बलोच नस्ल कशी। अब मैं दावत खिताब देना चाहता हूँ। बट मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि जो ये लेटर वगैरह जो भी पब्लिश कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के, सिर्फ उनसे ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन है कि हाँ, हम एक आज़ाद मुल्क हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको पूरे वर्ल्ड वाइड कौन सी कंट्री है जो आपको रिकॉग्नाइज कर रही है एज ए कंट्री। हालांकि ये बढ़िया है कि शुरुआत की जो स्ट्रगल है उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। अभी जो भी बलूचिस्तान का जो भी मामला हो रहा है, जो कि ये फ्रीडम वगैरह मांग रहे हैं, तो इसकी हिस्ट्री क्या है
क्या ये अभी पिछले 10-15 सालों में कुछ एक्टिविज़्म हुआ है? क्या ये पिछले 10-15 सालों में ही ये माँग अचानक से उठी है या इसकी कोई हिस्ट्री भी है? तो मैं बता दूँ कि इसकी प्रॉपर एक हिस्ट्री भी है। ऐसा नहीं है कि अभी ही कुछ ये माँगे उठा रहे हैं। एक्चुअली हिस्ट्री समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा कलात में। कलात अगर मैं बता दूँ तो बलूचिस्तान के एरिया में ही एक प्रोविंस है, उसका नाम है कलात, ठीक है? तो वहाँ से ये सब कुछ गड़बड़ शुरू हुई थी। पार्टीशन की बात है, जब इंडिया पाकिस्तान वगैरह अलग हुए थे 1947 के अंदर अगस्त का महीना था, आपको पता ही है। तो उस टाइम पे हुआ ये था कि ये जो अभी आप अगर देख रहे हैं ना कलात, तो ये जो एरिया था ना, ये एक प्रिंसली स्टेट था। जो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, ये पूरा ही ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, ये कोई अलग पार्ट था नहीं, ठीक है? तो इस ब्रिटिश इंडिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। प्रिंसली स्टेट कौन हुआ करते थे? जो कि डायरेक्ट अंग्रेज़ों के अंडर में नहीं आते थे। जैसे हम बोल सकते हैं कि राजस्थान का एरिया है, ठीक है? राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थे। जो राजस्थान वाले जो थे ना, उनका सिंपली ये था कि हम अंग्रेज़ों के अंडर में नहीं काम करेंगे। हम बस उनको अपना जो विदेशी जो भी मामला है, वो हम अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं। मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य के मतलब पड़ोसी जो भी राज्य हैं, उनको कैसे आपस में डील करना है, वो अंग्रेज़ देख लें और हम जो इंटरनल जो भी मामले हैं, वो हम अपने आप देख लेंगे, ठीक है? उसके अंदर हम अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे ही सेम जो कलात हैं, उन्होंने यही कहा था कि ये भी एक फ्रीडम स्टेट है और जो कलात के जो खान थे ना, उन्होंने यही सोचा था कि हम एक अलग देश बनाएँगे, ठीक है? हम पाकिस्तान के साथ में नहीं मिलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की साइड से काफ़ी फ़ोर्स आने लगा कि आपको पाकिस्तान के अंदर विलय करना ही पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने कालात आए और वहाँ के जो खान थे, उनसे एक संधि की और उनसे सिग्नेचर कराया कि हम पाकिस्तान में विलय करते हैं। जबकि उनका ऐसा कुछ मकसद था नहीं। उनका मकसद ये था कि हम एक अलग कंट्री बनाएँगे बलूचिस्तान, जिसमें से नॉट ओनली कलात, आस-पास के जो भी रीजन हैं, वो सारे रीजन मिलके हम एक अलग देश बनाएँगे जिसका नाम बलूचिस्तान। वो उस टाइम की ही आइडियोलॉजी थी। बट पाकिस्तान ने इनकी एक भी नहीं सुनी और इनका पूरे के पूरे जो राज्य का विलय है, वो पाकिस्तान के अंदर कर लिया। तो बलूचिस्तान के लोगों का यही कहना है कि ये जो विलय हुआ था, वो ज़बरदस्ती किया गया था, हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई थी। तो मैं बोलूँगा कि 1947 का जो पार्टीशन हुआ था, उसके बाद 1948 के अंदर ये जो काम हो गया था, तो उसी की टाइम से मतलब इस टाइमलाइन से ही मैं बताऊँ तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के संबंध खराब हो ही गए थे क्योंकि ज़बरदस्ती विलय के कारण यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि अभी जो आप इतना रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान देख रहे हैं, वो सिर्फ़ ये कोई 10, 15, 20 सालों की भी कहानी नहीं है। ये कहानी पार्टीशन से शुरू होती है। चलो एक बात मैं मान लेता हूँ कि हिस्ट्री में इनके साथ बहुत गलत हुआ, बट अभी रिसेंट ये लोग इतना ज़्यादा क्यों एंग्री हो रखे हैं कि बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने की माँग बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है अभी। क्योंकि इनका ये अभी ये मानना है कि हम हमारा जो एरिया है बलूचिस्तान वाला, वहाँ से आप गोल्ड, कॉपर वगैरह सब कुछ निकाल के और पाकिस्तान के डेवलपमेंट में लगा रहे हो। बट वो पैसा सारा का सारा या तो पंजाब में लगा रहे हो आप या सिंध रीजन वगैरह में लगा रहे हो। आप जिस लैंड का यूज़ करके यानी बलूचिस्तान के लैंड का यूज़ करके, वहाँ माइनिंग करके और वहाँ से जो भी मटेरियल आपको यूज़फुल लगा ज जिससे आप पैसे कमा सकते हो, कॉपर, गोल्ड जो भी है, उसको लेके आप अदर पाकिस्तान में स्कूल बना रहे हो, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बट आप बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं कर रहे। लिटरली यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी इतनी बुरी है ना, मैं क्या बोलूँ आपको कि मुश्किल से 1 या 2 नेशनल हाईवे यहाँ से निकलते हैं पूरे रीजन। हालाँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन है, बट फिर भी यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बढ़िया नहीं है। स्कूल्स वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना ढंग के हॉस्पिटल हैं। तो लोगों का बस अभी गुस्सा जो फूट रहा है वो यही है, आप हमारे रीजन का यूज़ करके जो भी निकाल के माइनिंग करके लेके जा रहे हो, आप इन्वेस्ट तो करो यहाँ पे वापस। आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो कुछ नहीं कर रहे, बल्कि आप उल्टा हम पर अत्याचार ही कर रहे हो। तो आप इस स्लाइड से एकदम ईज़िली समझ पाएँगे, ये जो एरिया है वो बलूचिस्तान का है, ये सिंध है और ये पंजाब वगैरह जो भी है वो है। तो यहाँ पे बट यहाँ पर जो भी माइन्स हैं, गोल्ड की बहुत माइन्स मिलेगी आपको, यहाँ पे कॉपर की मिल जाएगी और नेचुरल गैस जैसे सुई गैस है, जो कि यहाँ पे मिली थी और सुई गैस को यहाँ से निकाल के पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है। ये एक नेचुरल गैस है, मतलब आप सोच सकते हो, जो गैस जिस रीजन से निकाली जा रही है, उस रीजन को ही सप्लाई ढंग से नहीं हो रही। ये सुई गैस पूरे पाकिस्तान को मिलती है, बट बलूचिस्तान वाले एरिया में इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है।
तो आप बलूचिस्तान वाले रीजन को देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे गोल्ड, कॉपर वगैरह सब कुछ मिल रहा है। बट इसके कंपेयर में आप भले सिंध देख लो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। क्रूड ऑयल वगैरह यहाँ पे कुछ मिलता होगा। और आप पंजाब वाला एरिया में देख लेंगे तो यहाँ पे एकदम ही कुछ रॉक साल्ट वगैरह ऐसे आपको मिलेंगे, लाइमस्टोन वगैरह, ठीक है? मार्बल यहाँ से निकाला जाता है। अगर आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के किसी भी एरिया में, यहाँ आपको बलूचिस्तान वाला एरिया सबसे टॉप पे मिलेगा कि ये सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल एरिया है, बट डेवलपमेंट उतना ही कम है। और एक बार आप पाकिस्तान का जो ये रोड मैप है, उसको देखिए। मतलब इस तरह आप देख सकते हैं, ये जो लाहौर है और पंजाब वाला जो ये एरिया है इस्लामाबाद, इसकी तरफ जो ये आपको नेटवर्क दिख रहा है रोडों का, ये कितना ज़्यादा है। और ये सिंध प्रोविंस है, वहीं भी आप देख सकते हैं कि ठीक-ठाक रोड कनेक्टिविटी मिल रही है। बट अब देखिए, ये जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, यहाँ से ले दे के कुछ एक नेशनल हाईवे जा रही है, नेशनल हाईवे 14 हो गई या फिर 85, वो भी इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है। और जो चाइना का सी पैक वगैरह है, वो यहीं से निकल रहा है, इसलिए इनको ये नेशनल हाईवे वगैरह यहाँ से बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर चाइना का सी पैक वगैरह और ग्वादर वगैरह पोर्ट यहाँ पे ना हो, तो ये जो रोडें थोड़ी बहुत बनी हुई है ना, वो भी ना बनी हुई होती। मतलब पाकिस्तान बलूचिस्तान को एज़ ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम ही मानता है पूरी तरीके से, कि वो रीजन पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रॉब्लम की तरह उनके सामने उभर रहा है। पाकिस्तान में जो मिसिंग पर्सन है, उनका आंकड़ा अभी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि पाकिस्तान की आर्मी या फिर पाकिस्तान की पुलिस कोई आएगी और बलूचिस्तान के कुछ लोगों को उठा के ले जाएगी और बाद में वो कभी मिलते भी नहीं है। ऐसे मतलब बहुत से केस हो चुके हैं कि जहाँ पे 10-20 लोगों को आराम से वो उठा के लेके चले गए और फिर उनकी मतलब बॉडी तक भी कभी नहीं मिली। जैसे कि मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर ओपनली पाकिस्तान की पुलिस आई है और बलूचिस्तान के लोगों को उठा के लेके जा रही है। ये देखिए आप। मतलब उसको उठा के लेके चली गई। और ये कोई क्रिमिनल नहीं है जो इसको पकड़ के लेके जा रही है। ऐसे ही रैंडमली किसी भी लोगों को उठा के लेगी और वहाँ पे जाके फिर इनकी मतलब बॉडी तक भी इनको वापस नहीं मिलती है। मतलब इस तरह का जो हरकतें हैं अभी बलूचिस्तान में एकदम पीक लेवल पे है। तो अभी ये कुछ लोग हैं जो कि इनके घर से जो भी मिसिंग हुए हैं या फिर कोई फ्रेंड मिसिंग हुआ है, उनके जो पोस्टर हैं वो लेके बैठे हैं। ये देखो यहाँ पे, ये 13 साल से मिसिंग है, ये भी 13 साल से मिसिंग है। तो मतलब बलूचिस्तान में जो इस तरह के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस तरह की घटना बलूचिस्तान में आजकल बहुत कॉमन हो गई है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रही है। तो वहाँ की गवर्नमेंट को समझना होगा कि इस एरिया को आप मतलब इतना बैकवर्ड, इतना डाउन नहीं कर सकते। पाकिस्तान चाइना का जो सी पैक प्रोजेक्ट है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है अभी बलूचिस्तान के रीजन के अंदर, क्योंकि जो बलोच पीपल हैं, वो वहाँ पे जब चाइनीज़ आर्मी के कुछ लोगों को देखते हैं या चाइनीज़ वर्कर को देखते हैं काम करते हुए, तो वो वहाँ पे हमला कर देते हैं। क्योंकि उनका ये मानना है बलूचिस्तान के लोगों का, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट हमारे लोकल एरिया से गुज़र रहा है, तो हमको रोज़गार क्यों नहीं दिया गया? सीपैक के अंडर में बलूचिस्तान के लोगों को बहुत ही कम मतलब जॉब प्रोवाइड की गई है। इसके चक्कर में हो ये रहा है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं, वो लगातार मतलब सीपैक का विरोध कर रहे हैं और जिस हिसाब से बलूचिस्तान की माँग लगातार बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से ये जो सीपैक प्रोजेक्ट है, वो पूरी तरीके से फ़ेल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्वादर पोर्ट है ना, वहाँ तक जो चाइना का सीपैक है वो प्रोजेक्ट आ रहा है। बट ये जो वर्क का जो भी वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे चाइनीज़ हैं या फिर जो लोकल एरिया के जो भी वर्कर हैं वो नहीं है। पाकिस्तान के दूसरे एरिया से आए हुए हैं वर्कर हैं, जबकि काम चल रहा है बलूचिस्तान में और वहाँ के मतलब लोकल लोगों को कुछ भी जॉब वगैरह यहाँ प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इन सब कारणों से मेरे को लगता है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं और बहुत लंबे समय से बलूचिस्तान की माँग बढ़ती जा रही है। अब मेरे को लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े, लगभग 1-2 साल की बात हो रहे हैं, आपको बिल्कुल बलूचिस्तान एक अलग देश बनता हुआ आपको दिखाई देगा, जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल अलग होगा और खुद के जो रिसोर्सेज़ होंगे, वो खुद के लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो यूज़ करेंगे और इंडिया भी इस चीज़ के सपोर्ट में ही है। तो देखना होगा आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए कैसा जाता है। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई नई अपडेट आती है, तो मैं आप सबके लिए नई वीडियो बना दूँगा उसके रिगार्डिंग। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।